नंबर 3 है बुक 1 का, और टॉपिक है वेलोसिटी टाइम। अच्छा, दो बातें सबसे पहले आप लोगों ने याद रखनी है। पहली बात ये, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन। मैं समझा देता हूँ स्लोप वर्ड है क्या। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए स्लोप का मतलब होता है राइज ओवर रन। राइज का मतलब ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग कितना ऊपर जाता है, उसको मैं उसकी पोजीशन वाई के अलोंग कितनी चेंज हुई है, डेल्टा वाई कह सकते हैं। रन का मतलब है उसकी पोजीशन एक्स के अलोंग कितनी चेंज हुई है, उसे हम डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं। स्लोप का मतलब ये होता है, स्लोप को जनरली टेंजेंट थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी अगर मेरे पास एंगल गिवन हो, उस एंगल का हम टेंजेंट फाइंड कर लें तो हमारे पास स्लोप आ सकती है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमें डिस्टेंस देता है। Just give me a minute. जी स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों दे सकता है। डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट दोनों। मैं एक एग्जांपल से बता दूंगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट। वीडी ग्राफ में कुछ बनाता हूँ। पहला वीडी ग्राफ ऐसा, इसमें ग्राफ 1 का नाम दे देता हूँ। वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम। आपने मुझे ये बताना है ग्राफ 1 के बारे में हम क्या कह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ ग्राफ 1 के बारे में, ये शो कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसकी एक्सेलरेशन के बारे में क्या कह सकते हैं, तो ये कहूंगा कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। 0 इटसेल्फ एक कांस्टेंट भी है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ इट इज अ ग्राफ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया, और एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी में चेंज हुई तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ग्राफ नंबर 2, दिस इज ग्राफ 2। इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज। इस केस में एक्सेलरेशन के बारे में दो तीन बातें लिखी हैं। तो कांस्टेंट, दूसरा पॉजिटिव कांस्टेंट क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट ग्राफ 3, उसके बाद ये ग्राफ। अच्छा, अब इसके बारे में चलते हैं। तो आप लोगों को एक और मैं ट्रिक सिखा देता हूँ कि ग्राफ जब भी बेंड टुवर्ड्स वाई, बेंड से इधर वर्ड्स आर पैरेलल टुवर्ड्स वाई, यानी ग्राफ जब भी वाई एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो स्लोप इंक्रीज करती है, और ग्राफ जब भी बेंड्स टुवर्ड्स एक्स तो स्लोप कम होती है। ग्राफ की बेंडिंग बताती है कि स्लोप ने बढ़ना है या कम होना है।
इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग तो नहीं है। तो थर्ड केस के अंदर वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल इंक्रीजिंग है, और वेरिएबल इंक्रीजिंग का मतलब एक्सीलरेशन भी वेरिएबल होगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव। देखें वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है ना, इसका मतलब पॉजिटिव चेंजिंग। चेंजिंग में इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। मुझे आपने ये बताना है कि ग्राफ 3 किस एक्सिस की तरफ बेंड होता आप देख रहे हैं, तो वो एक्स एक्सिस की तरफ बेंड होता देख रहे हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, चेंजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ग्राफ 4 के बारे में क्या कह सकते हैं? ग्राफ 4 में भी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल इंक्रीजिंग ही है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीजिंग से ही एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्लियर हो जाता है। अब चेंजिंग तो है, लेकिन चेंजिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो देखते हैं स्लोप क्या है। स्लोप वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, वाई एक्सिस की तरफ का मतलब है इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। तो देखिए दो बातें हमने की, एक में वेलोसिटी वेरिएबल इंक्रीजिंग और एक में वेलोसिटी वेरिएबल डिक्रीजिंग, लेकिन दोनों केसेस में पॉजिटिव। फिर हमारे पास एक ग्राफ होता है ऐसा, इसके अंदर वेलोसिटी जो है, इसे मैं ग्राफ 5 का नाम दे देता हूँ। इस ग्राफ के अंदर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, और जैसे मैंने वर्ड डिक्रीज लिखा अब आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन वो यूनिफॉर्मली कर रही है, तो ये नेगेटिव जो है ये कांस्टेंट होगा। ये 5 किस्म के हमारे पास ग्राफ्स हैं, यानी आपको ग्राफ की शक्ल देख के ये जज कर लेना पड़ता है कि मोशन किस टाइप की है, हम किस मोशन की बात कर रहे हैं। मोशन 1 के अंदर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म थी, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 था। ग्राफ 2 में उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही थी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और पॉजिटिव था। ग्राफ 3 के अंदर वैसे तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन क्योंकि रैंडमली बढ़ रही है, कोई यूनिफॉर्म ऑर्डर नहीं है, तो वो वेरिएबल होगा। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर हमने ये भी देखा कि स्लोप, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप नहीं डिसाइड करना है कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो क्योंकि ये बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस था, तो इसकी जो हमने स्लोप कहा वो हमने ये कहा कि इसकी स्लोप डिक्रीजिंग है। और ग्राफ 4 के अंदर क्योंकि इट वाज बेंडिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो हमने कहा कि इसकी स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। ग्राफ 5 जो है ये फ्रीली फॉलिंग मोशन का ग्राफ है, इससे रिलेटेड भी मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, और एक मैं क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड भी आप लोगों को करवाऊंगा। हमने यहाँ पे कहा था एरिया अंडर वेलोसिटी, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के हमारे बुक में गिवन भी है। अगर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जिसे मैंने यहाँ से थ्रो किया फॉरवर्ड और ऊपर गई है, फिर नीचे वापस आई है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, लेकिन अगर याद रखें मैं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ लूंगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है कम होता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, ये याद रखना है। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता है। ये ऐसा क्यों है? देखिए पहले वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती 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 हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जाके डिक्रीज हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो गई। उसके बाद बॉडी ने नीचे फॉल करना शुरू किया, तो वेलोसिटी नेगेटिव सेंस में बढ़ रही है, इस वजह से ये ग्राफ ऐसे है। अगर इस ग्राफ का मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, हमारी बुक में तो नहीं बना हुआ, एक्सेलरेशन ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होगा, ये डॉटेड इसलिए शो किया क्योंकि ये ग्राफ की लाइन नहीं है, ग्राफ सडनली जंप करेगा। लेकिन बॉडी को जब हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वो नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी पहुंच गई तब उसका एक्सेलरेशन 9.8 ही होता है, उसके बाद बॉडी वापस आती है, जब वापस आती है तो वो पॉजिटिव 9.8 हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो जाती है। ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। अच्छा, अब इस क्वेश्चन से मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। लेट्स से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इस एरिया को मैं A1 कह देता हूँ, इस एरिया को मैं A2 कह देता हूँ। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरियाज है,
ये हमें डिस्टेंस भी दे सकते हैं और ये हमें डिस्प्लेसमेंट भी दे सकते हैं। आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से सुन लो। अगर तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप इन दोनों एरियाज को ऐड करो, लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप इन दोनों एरियाज को आपस में से सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब बॉडी अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स करती है तो डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाता है। अब इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन नेट डिस्टेंस जीरो नहीं होता। तो ऐसा कोई भी ग्राफ हो, अगर आपने उसका एरिया फाइंड करना होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को जो है वो आपने ऐड ही करना है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो फिर आपको नेगेटिव वाले को उसमें से माइनस करना पड़ता है। एक ये कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट क्योंकि हमारी एक एग्जांपल भी और न्यूमेरिकल भी है, मैं वो भी बता देता हूँ। एक ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, ये भी वेलोसिटी लाइन ग्राफ है। इस वेलोसिटी लाइन ग्राफ के अंदर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ग्राफ ये शो कर रहा है कि पहले वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट हुई और फिर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है। ये हमारे पास जो है वो टोटल ग्राफ की शक्ल बनी। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन जीरो, इंटरवल 3 के अंदर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि इस वेलोसिटी ग्राफ से मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालूं, मैं ये तीनों साइड्स का एरिया फाइंड करूं। पहला जो एरिया होगा वो क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, एरिया 2 क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू विड्थ, और एरिया 3 भी क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ये तीनों एरियाज को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। एक तो फॉर्मूला ये है कि इन दोनों तीनों को ऐड कर दो आप लोग। एक ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम ऐसी साइड होती है जिसकी दो साइडें पैरेलल हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू सम मैं आपको बता देता हूँ ट्रेपीजियम का जो एरिया 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये देखिए, ये दो पैरेलल साइड है, इसकी लेंथ, ये दूसरी पैरेलल साइड है इसकी लेंथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये इस ग्राफ की हाइट है, इस हाइट से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो ये जो है वो हमारे पास ट्रेपीजियम का जो है वो एरिया आ जाता है। इससे फाइंड करें या इससे फाइंड करें, दोनों केसेस में जो एरिया है वो सेम आता है। इसके अलावा डिफरेंट ग्राफ्स का एरिया आप लोगों को फाइंड करना आना चाहिए कि अगर सर्कल है तो वो जो है वो पाई आर स्क्वायर से एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू विड्थ से, स्क्वायर का लेंथ इनटू लेंथ से। ये डिफरेंट एरियाज निकालने के जो तरीके हैं। और हमारी बुक के अंदर तो सिर्फ 3 ग्राफ गिवन है, एक यूनिफॉर्म जीरो एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने आपको वेरिएबल में भी 2 टाइप्स करवा दी, डिक्रीजिंग में भी करवा दी, ग्रेविटी का भी केस करवा दिया। अभी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अभी तक तो वो आप लोग पूछ लें।